नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। पन पूजा के दिन सुनाई जाने वाली कथा का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसे कि मैंने कश्मीरी भाषा में कहा था, पर अनेक माध्यमों द्वारा मुझे संदेश मिलते रहे कि मैं हिंदी में भी यह पन कथा बताऊं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी में ये पन की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी और रविवार की है। कश्मीर में एक राजा था। वह अपने परिवार के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कश्मीरी परंपरा के अनुसार रानी हर साल भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मीठे रोट बनाकर बीब गरब मर्ज की पूजा किया करती थी। एक बार जब विनायक चतुर्थी और रविवार आया तो उसने हमेशा की तरह रोट बनाया। पूजा की तैयारी करके उसने राजा को पूजा के लिए बुलवाया। राजा को काम से कहीं जाना था, वे पूजा में नहीं गया। रानी ने उसे फिर बुलवाया तो वह क्रोध से तिलमिला गया। उसने रानी को बुरा भला कहा और अहंकारवश उसने माता बीब गरब को भी अपशब्द कहे। वह पूजा में नहीं बैठा और अपने काम पर निकल गया। रानी मन महसूस कर रह गई। पूजा के दिन इस तरह राजा के द्वारा घर में कलह मचाने से और माता बीब गरब का अनादर करने से रानी को कष्ट हुआ और वह व्यथित हो गई। जैसे तैसे अपने बच्चों के साथ उसने पूजा को संपन्न किया। अगले ही दिन किसी दूसरे राजा ने इस राजा पर हमला बोल दिया। युद्ध में उसे हरा दिया और उसका राजपाट भी छीन लिया। राजा और राजकुमार को उसने बंदी बना लिया। अपनी जान बचाने के लिए रानी अपनी राजकुमारी को साथ लेकर वहां से निकल गई। उनके पास रहने को कोई जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दोनों बेचारे बदहाली का जीवन जीने लगे। रानी और राजकुमारी किसी के पास छोटे मोटे काम करने लगे, जिससे उनका गुजर बसर चलने लगा। ऐसे ही कुछ साल निकल गए। राजकुमारी भी अब थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन की बात है कि वह राजकुमारी जिस घर में काम करती थी उन लोगों को भी पन की पूजा करनी थी। पन की पूजा में कन्या के हाथ से कपास से एक धागा बनाया जाता है, जिससे कि महिला अपने कान में पहनती है। तो उस घर की महिला ने सोचा कि क्यों ना मैं इसी कन्या से पन यानी कपास का धागा बनवा लूं। तो राजकुमारी ने उसे पन काट कर दे दिया। वह खुश हो गई। उसने कहा कि बेटी, तुम भी पूजा में बैठ जाओ और अपना प्रसाद लेकर घर चली जाना। वह बैठ गई। उसने ध्यान से देखा कि पूजा में किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है और पूजा ये कैसे कर रहे हैं। पूजा समाप्त होने पर उस महिला ने राजकुमारी को गड़वी पर रखा हुआ कन्या रोट दिया और उसके अलावा 2-3 और रोट दिए और वह घर चली गई। जब घर वापस आने में उसे काफी देर हो गई तो उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई थी। जब राजकुमारी घर पहुंची तो परेशान रानी ने उसे बहुत डांटा, फटकारा और उससे पूछा कि तू इतनी देर तक कहाँ थी। राजकुमारी ने अपने दिन भर की सारी बातें अपनी माँ को बता दी और प्रसाद के रोट भी माँ के हाथों में रख दिए। रोट को देखकर रानी को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटी, हम भी पहले अपने घर में इसी प्रकार रोट बनाया करते थे, लेकिन एक दिन तेरे पिता को अहंकार हो गया और उसने माता बीब गरब को अपशब्द कहे और पूजा में भी भाग नहीं लिया। तभी से शायद माता हमसे रुष्ट हो गई हैं और हम सभी दुख और दारिद्र्य का जीवन बिता रहे हैं। तेरे पिता और भाई तो तभी से जेल में हैं। राजकुमारी ने अपनी माँ से कहा कि चलो माँ, हम भी यह पान की पूजा करते हैं। शायद माँ हम पर भी प्रसन्न होकर हमारा यह दुख दारिद्र्य मिटा दे। उसकी माँ ने कहा कि बेटी, रोट बनाने में तो आटा, घी, शक्कर आदि की जरूरत पड़ती है। हमारे पास कहाँ है इतना सब। मगर राजकुमारी ने मन में पन पूजा करने की ठान ली थी। वह रोज घोड़ों के अस्तबल पर जाती और वहां से लीद इकट्ठा करके लाती। पानी से उसको धोकर उसमें से गेहूं और जौ के दाने इकट्ठा करती रहती। कई महीनों तक इस तरह उसने गेहूं और जौ के दाने इकट्ठा करे। उन्हें अच्छे से धोया, धूप में सुखाया और गेहूं को पीसकर उसने 2.5 पाव आटा बना लिया।
दिन भर मजदूरी करके रानी ने भी जो पैसे इकट्ठे किए उसे शक्कर और घी लेकर आए। बहुत श्रद्धा भावना से उन दोनों ने मिलकर रोट बनाए और पूजा करी। उनकी श्रद्धा भावना से प्रसन्न होकर माता बीबगरब उस राजा के सपने में आई जिसने इन पर हमला किया था और उसे आदेश दिया कि तुमने जो राजा और राजकुमार जेल में बंद कर रखे हैं तुरंत उन्हें रिहा कर दो और उनका राज्य भी उन्हें वापस कर दो। अगले ही दिन उस राजा ने आदेश दिया कि राजा और राजकुमार जो कि जेल में बंदी हैं उन्हें जल्दी ही रिहा किया जाए और उनका राज्य भी उन्हें वापस करने की तैयारी करी जाए। जैसे ही राजा और राजकुमार शहर में आए तो चारों ओर शोर मच गया कि हमारे राजा को रिहा कर दिया गया है। जब रानी ने शोर सुना तो उसने अपनी बेटी से कहा कि कैसा शोर मचा हुआ है बाहर। तो बेटी ने पता किया और माँ से बोली कि मामा कह रहे हैं कि राजा को रिहा कर दिया गया है। रानी दौड़ती हुई बाहर निकली और अपने पति और बेटे को देखकर खुशी से उसकी आंखें भर आई। उनके बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। दोनों को वह अपने घर लेकर आई। उसने उनको नहलाया धुलाया, फिर बैठकर उनसे बातचीत करने लगी। उसने बताया कि कल ही हमने वन पूजा करी थी और आज आप लोग आ गए। ठहरिए, मैं आपके लिए अभी प्रसाद लेकर आती हूँ। राजा और राजकुमार ने भी माता को प्रणाम कर उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करी। रानी जब टोकरी में से रोट लेने लगी तो उसने देखा कि अरे सारे रोट तो सोने के बन गए हैं। माता बीबगरब ने फिर से उनके जीवन में वैभव लाया और उनके दुखों और दरिद्रता का निवारण किया। जिस प्रकार माँ ने उनके दुखों और कष्टों का निवारण किया उसी प्रकार हे माँ आप हमारे भी दुखों और कष्टों का निवारण करें। जैसे आपने उनकी दरिद्रता को दूर कर उन्हें वैभव दिया उसी प्रकार हे माँ आप हमारे घर परिवार को भी धन वैभव से संपन्न बनाएं। हमारी संतानें, हमारे सगे संबंधी, सभी अपनों को वैभव प्रदान कीजिए। तो यह था हिंदी में मेरी पन कथा। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।